हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विज्ञान में आज तक पुराने वर्षों में आए हुए जितने भी सवाल हैं उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो इसी क्रम में आज का ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई को दोगुना, लंबाई को कितना प्यारे बच्चों, लंबाई मान लीजिए कि पहले L थी तो अब कितनी कर दी गई, दोगुना यानी 2L कर दी गई। ठीक, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आधा। तो मान लें कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था वो शुरू में a था, तो अब अंत में कितना होगा, आधा हो जाएगा, a/2। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि देखिए, जब इनिशियली यानी प्रारंभ में उसकी लंबाई L है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो a है, तब उन्होंने रजिस्टेंस कितना दिया है, यानी प्रारंभ में रजिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम का दिया है प्यारे बच्चों। उन्होंने दे रखा है एक चालक का तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ऐसा उन्होंने दे रखा है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर लंबाई 2L और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा कर दिया जाए तब नया रजिस्टेंस क्या होगा, यानी तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हम मान लें कि जो नया प्रतिरोध है वो है R'। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसे हम हल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि जो रजिस्टेंस का जो फार्मूला एक होता है वो होता है ρL/A। ये है रजिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला प्यारे बच्चों, ओरिजिनल फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये जो आप फार्मूला पढ़ते हैं ना, R = V/I, ये जो है इसका ओरिजिनल फार्मूला नहीं है। इसलिए क्योंकि जो R है ना वो ना तो इस पर निर्भर करता ना तो इस पर निर्भर करता। जो R है वो इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी ये तो पदार्थ की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि कैसा पदार्थ है, ये उसकी लंबाई पर और ये उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। ठीक, तो कुल मिला के इन तीन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। और अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर जो तार है वो वही है, यानी पदार्थ नहीं बदला हुआ है, क्योंकि उसने सिर्फ तार की लंबाई बढ़ाई है और क्षेत्रफल आधा किया है उसके अनुप्रस्थ काट का, लेकिन तार वही है। तो ये तो पदार्थ पर निर्भर करता है, इसलिए ये इस क्रिया के दौरान चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, लंबाई और एरिया, अनुप्रस्थ काट का एरिया, ये नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये पदार्थ की क्वालिटी है और पदार्थ उन्होंने वही रखा हुआ है। इसलिए कुल मिला के ये जो सवाल होगा वो इन दोनों पर काम करके आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस सूत्र की मदद से हम अपने सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में अगर मान लें कि जो रजिस्टेंस है वो R है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रारंभ में मान लीजिए कि लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है जो हमने माना है, तो कुल मिला के हम इस सूत्र को ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान प्यारे बच्चों दिया है 10 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 10 और इनकी जगह में यही लिखे रहेंगे, क्योंकि हमने माना है कि प्रारंभ में जो लंबाई है वो L है और जो अनुप्रस्थ काट का एरिया है वो A है और रो इसके पदार्थ की क्वालिटी के हिसाब से इसकी प्रतिरोधकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। क्या, मान लीजिए कि अंत में जो रजिस्टेंस है वो R' है जैसा कि हमने माना है, तो R' को क्या लिख लेंगे, पदार्थ की क्वालिटी नहीं बदली तो रो तो वैसे ही लिखे रहेंगे और लंबाई बदल गई 2L और जो एरिया है वो बदल गया, A/2 हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लीजिए, R' बराबर रो 2 पर चला जाएगा यानी 4L/A। और थोड़ा आगे हल कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे ये 4 है ये बाहर ले लीजिए और यहाँ पे इसको इतना ले लीजिए। अब एक चीज़ देखिए प्यारे बच्चों, ρL/A की वैल्यू यहाँ से देखिए समीकरण 1 से,
रो एल बाई ए की वैल्यू है 10, तो कुल मिला के इसकी जगह में हम रख देंगे 10 प्यारे बच्चों। तो यहाँ रख देंगे आप 10, तो कितना हो जाएगा ये 4 दहम 40 ओम। तो जो आर डैश आया वो कितना आया प्यारे बच्चों 40 ओम। तो यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। ऐसे ही अच्छी वीडियोज जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।